142 बछवाड़ा विधानसभा अंतर्गत मंसूर चक प्रखंड। मेरे साथ मंसूर चक प्रखंड के उप प्रमुख हैं, जेडीयू के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पूर्व में विश्वोत्तरी के भी उपाध्यक्ष थे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे समझना अति आवश्यक है और ख़ास करके जो नई सरकार एनडीए की बनी है उस सरकार में इन प्रमुखता के साथ जो मांगे हैं यहाँ की उस पर अमल करने की अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार जो बैठी है उसमें कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। इस पूरे मंसूर चौक में 8 ग्राम पंचायत है और 1 जिला परिषद का सीट है, और उस रिगार्ड से सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ टेक्निकल एजुकेशन को लेके है कि पास के समस्तीपुर ज़िले में दलसिंहसराय बच्चे ग्रेजुएशन करने जाते हैं। इस संदर्भ में क्या कहना होगा? जी, हमारे मंसूर चक में डिग्री कॉलेज का ज़रूरत है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सब जगह है, जो हर एक ज़िला में नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब जगह होना तय है। हमारे मंसूर चक में भी हो, यही हम रखते हैं जो यहाँ के बच्चे को। एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जो राशियाँ पंचायत में भेजी जाती हैं डेवलपमेंट के लिए, और प्रखंड में जो प्रमुख के माध्यम से राशियाँ डेवलपमेंट के लिए अनुशासित होती है, दोनों राशियों का अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो प्रमुख वाली राशि पंचायत के ग्राम पंचायत के प्रधान वाली राशि के समकक्ष हो जाता है। तो उस परिस्थिति में ये थोड़ा सा भेदभाव वाली स्थिति निकल के आ रही। तो शासन खास करके जो विभाग है पंचायती राज विभाग, इन विभाग के माध्यम से जो राशियाँ आती हैं उसमें प्रमुख की राशियों की बढ़ोतरी इस बार के नई सरकार से आपकी मांग है? जी, मांग है। हम लोग जो भी पंचायत समिति के सदस्य हैं तो उनके फंड में जो प्रमुख के लिए पंचायत समिति के लिए जो फंड आता है वो बहुत कम होता है और सब लोगों को दिया जाता है। तो पंचायत समिति अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम न के बराबर नहीं कर पाते हैं, जिससे जितने भी पंचायत समिति के लोग हैं वो जनता का जो मांग है, जो भी उसका जो उपेक्षा है उसके सही नहीं उतर पाते हैं। यही कारण है कि बार बार चुनाव में पंचायत समिति के लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है। जनता उसके प्रति जनता खुश नहीं हो पाती है, कारण कोई फंड ही इतना कम होता है कि अगर साल में वो 100-200 फीट काम करा ले, 200-400 फीट अगर सड़क बनवा दे या कुछ कर दे, वही काफ़ी है इसके लिए। इसके लिए थोड़ा सा पंचायत समिति पे भी ध्यान सरकार को थोड़ा सा ध्यान फंड देना चाहिए। ये आपकी मांग है? जी, मांग है। एक आखिरी सवाल करेंगे, ये सवाल थोड़ा सा यूनिक है और हम इस स्तर से पूछ रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग का पावर होता है, जैसे उप प्रमुख हैं आप या विश्वोत्तरी के उपाध्यक्ष भी थे, तो जो पावर आपको शासन के माध्यम से दिया गया और उस पावर को यूटिलाइज करके जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रही। तो गार्जियन मिनिस्टर आपके पालक मंत्री या जो जिला के पालक मंत्री हुआ करते थे, उनके समय में ये स्थितियां आई थी। सरकार बनी, नई सरकार बनी, नई गठन होगा, जिला वाइज पालक मंत्री तैनात किए जाएंगे, गार्जियन मिनिस्टर बनाए जाएंगे। तो उसी तरह जिला में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, ब्लॉक में भी बनेगा, पूर्व में जैसा था। तो जो कार्यकाल चुनाव के पूर्व में आप लोगों के साथ था, भले 1 महीने का हो या 2 महीने का हो, उस कार्यकाल को और उस व्यवस्था को आप 5 सालों के लिए अगर शासन कर दे तो जितनी सारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं आती है उस पे आप लोगों की पेनी नजर रहेगी और कहीं भी इधर उधर गड़बड़ी की शिकायत नहीं आएगी। तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये अतिशीघ्र लागू होना चाहिए क्या? जी जी जी, ये जो पिछले बार जो कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के, विश्वोत्तरी मंत्री जी के रीजन में जो किया गया बेगूसराय जिला में, ये अति आवश्यक है। ये अगर होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना भी योजना केंद्र सरकार का या जो भी है, जो प्रतिनिधि हैं उनको भी जानकारी होगा और पब्लिक को इससे ज़्यादा फायदा होगा।
जो सही ढंग से हमारे जितने भी पब्लिक लोग हैं, जनता लोग हैं, उनके नज़दीक उसका जो है तो डायरेक्ट पहुंच पाएगा, उसमें कहीं कोई नहीं है। क्योंकि शासन में आप लोग हैं, शासन के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के आप वर्कर हैं, और आप लोगों की बातों को, आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी फोर्थ पिलर के तौर पे हम लोगों को है। और जो जुनूनी बात है, ग्राउंड की जो सच्चाई है, उन सच्चाई से अवगत कराने की भी हम लोगों की भूमिका है कि इन प्रमुख विषयों को लेके आप गंभीर होइए और इसको अविलंब लागू कर दीजिए पूरे बिहार में। तो उस स्थिति में ये महत्वपूर्ण फैसला शासन का हो सकता है। जनता के हित के कामों को पारदर्शिता के साथ, जैसा नीतीश कुमार कहते हैं, गुड गवर्नेंस, तो उसके तहत ये काम हो सकता है। और एक आखिरी आपसे पूछेंगे कि पूरे ब्लॉक में, जैसे आपने एजुकेशन पे बताया, तो अगर किसानों के हित के लिए इरिगेशन या एग्रीकल्चर में राजकीय नलकूप, दमकल, पटवन के उद्देश्य से शासन के माध्यम से कहा जाता है, सुना जाता है कि अब चालू हो जाएगा, अब चालू हो जाएगा, तो 2025 की नई सरकार में ये चालू हो जाना चाहिए क्या? ये जी चालू हो जाना चाहिए। हम राजकीय नलकूप, जी राष्ट्रीय नलकूप तो हम तो 15 साल से हैं, आप भी देख रहे हैं, आज तक सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे नहीं हुआ। ये होना जरूरी है, नलकूप चालू हो जाए, जिससे किसान को बहुत बड़ा राहत होगा, क्योंकि ये तो कृषि प्रधान इलाका है और पिछड़ा यहाँ ये इलाका सब जरूरी है। अगर इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे जो काम हो जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो प्लान जैसा विषय पे भी कुछ काम हो सकता है। लोग बाहर जाना बंद करेंगे यहाँ, तो ये मांग है आपकी, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। चलिए, आपने समय दिया। और किसान का जो ऋण है वो भी हम निवेदन करेंगे, केसीसी या जो भी ऋण है, हम ये मांग करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो ये अगर माफ हो जाए तो किसान के जीवन में और खुशहाली आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद।